नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। विदिशा में आयोजित एक निजी कार्यक्रम के दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेता और 5 बार की सांसद साक्षी महाराज ने राष्ट्रीय एवं राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक बयान दिए। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है जो दबने वाला नहीं बल्कि आंख दिखाने वाला भारत है। साक्षी महाजन ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने के फैसले का जिक्र करते हुए कहा है कि जिस कश्मीर को लेकर खून खराबी की आशंका जताई जा रही थी वहां आज शांति है और तिरंगा शान से लहरा रहा है। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को मोदी नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि बताया और कहा कि देश विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने देश के विभाजन के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुद्दा उठाने हुए उन्होंने कहा कि भारत पीड़ित हिंदुओं को शरण देगा। एनआरसी पर उन्होंने अवैध घुसपैठियों को बाहर करने की बात कही है। धर्मांतरण को गंभीर सामाजिक बीमारी बताते हुए विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि 2047 तक मजबूत आत्मनिर्भर भारत का संकल्प मोदी के नेतृत्व में पूरा होगा। विदिशा की परम पावन धरती पर यूं तो मध्य प्रदेश हिंदुस्तान का दिल है। विदिशा की परम धरती पर हमारे उमाशंकर दुबे जी श्री बांके बिहारी एसोसिएट के अध्यक्ष, इनका 54वां जन्म दिवस है। तो मैं एक बार एक कार्यक्रम में आया था, राजस्थान भोपाल उतर के गया था। तो इनको वचन दिया था कि मैं आऊंगा। हमारे गिरिराज जी ने पकड़ लिया। ये गिरिराज शिकरवार मेरे शिष्य हैं पुत्रवत। तो इनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए आज यहाँ आना हुआ। आप सबके सामने अच्छी तरह से बधाई दी गई, आशीर्वाद दिया गया। उस बहाने से जनता से भी कुछ कहने सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि घुसपैठी है उनको तुम निकालेंगे। अगर दुनिया में कहीं भी हिंदू प्रताड़ित है और वो हिंदुस्तान में आना चाहता है तो वेलकम करके उसको लेंगे, उसको बचाएंगे, उसकी सहायता करेंगे, उसका आर्थिक सहयोग करेंगे। ये बहुत बड़ी सोच मोदी अमित शाह की। एनआरसी करके हम लोगों को बाहर करेंगे जो लोग घुसपैठिए हैं, और एक ऐसा कानून हम लोगों ने बनाया है कि बाहर के हमारे आएंगे उनको हम रखेंगे। तो जो लोग बांग्लादेश में हैं अगर हिंदुस्तान में आना चाहते हैं तो उनका वेलकम है। लेकिन फिर भी मोदी जी की निगाह है, सोचते हैं कि वही व्यवस्था ठीक हो। समझाने का प्रयास करते हैं, सरकार को हड़काने का प्रयास किया जाता है। दूसरे देखते हैं छोटी छोटी बातों पर ट्रंप बोलता है, और ट्रंप को तो बांग्लादेश के बारे में बोलना चाहिए, लेकिन ट्रंप चुपचाप है। ये मोदी जी दुखी बात है। मोदी जी को कांग्रेस द्वारा चोर कहा जाता है, इस विषय में आखिरकार क्यों कहा जाता है? जब से मोदी जी राजनीति में, केंद्रीय राजनीति में आए, तब से कांग्रेस ने, विपक्षी ने उन्हें गालियां देने का काम किया है। मोदी जी कहते हैं गाली सुन सुन करके मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ। तो जितनी मुझे गाली दी जाए कोई असर नहीं है, थोड़ा दंड बैठक एक आध और ज्यादा लगा लूंगा। तो ये लोग पागल हो गए हैं। खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचती है, ऐसे ही राहुल गांधी, अखिलेश, विपक्षी के सारे लोग पागल होके। उनका कहना तो ये भी ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करनी होती है, कांग्रेस का कहना है। वही तो मैं कह रहा हूँ, जब अकल ना हो तो क्या किया जा सकता है। देने का काम किया। अभी तुरंत मैं यहाँ से निकल भी जाऊंगा। केवल कोई बहाना होता है तो उमाशंकर दुबे जी के जन्म के बहाने से यहाँ आना हुआ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखिए जरा कि आपने बात की पाकिस्तान की बात करी, आपने लव जिहाद की बात, थोड़ा सा अपन देखें कि आप कल धर्मांतरण की बात हुई थी, करीब 40-50 के अंदर ही, तो उसके लिए अपन किस तरीके से रोकने का प्रयास करेंगे सर? देखिए, बीमारी बहुत पुरानी है। इस बीमारी की जड़ में कांग्रेस है। ये बीमारी कांग्रेस के द्वारा पैदा की हुई है। जो देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई तो हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर लड़े थे। अगर फैजाबाद की जेल में पंडित बिस्मिल फांसी के फंदे पर लटके थे तो अशफाक उल्ला भी उसी जेल में फांसी के फंदे पर लटका था। लेकिन नेहरू की कुर्सी की हवस ने कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, अली मोहम्मद जिन्ना मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, तो इन दोनों की हवस ने देश का बंटवारा कर दिया और शहीदों के अरमानों पर पानी फेर दिया।
सलीमुल मोहम्मद जिन्ना ने कहा कि भाई मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, हमको दे दो पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दे दिया, लेकिन बंटवारा सही नहीं हुआ। जब मुसलमान के लिए पाकिस्तान दे दिया तो हिंदुस्तान हिंदू के लिए रह गया, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो आप बागेश्वर बाबा, दूसरे बाबा, तीसरे बाबा, लोग काहे को हिंदू राष्ट्र की मांग करें? वो तो मांग जिस दिन देश का बंटवारा मजहब के आधार पर हुआ, जात के आधार पर हुआ, उस दिन हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए था। लेकिन हमें तो निकाल दिया पाकिस्तान से, ट्रेनें कट कट के आ रही थी और यहाँ खिचड़ी रहने दी। तब से लेकर आज तक ये समस्या नेताओं के द्वारा पैदा की हुई है, चाहे बाद में इंदिरा गांधी रही, चाहे राजीव रहे, चाहे राहुल हैं, चाहे हमारे मुलायम सिंह रहे। इस बीमारी को खत्म करने के लिए क्या आपने कोई इनके साथ इस बीमारी को खत्म करने के लिए देश की जनता ने ठान लिया है, मोदी जी हैं, बीमारी खत्म होगी। इसलिए मोदी जी को 2047 तक अखंड राज, अखंड शासन बोले करो, हम आपके साथ हैं। और मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुझे समझता है निश्चित रूप से बीमारी का हल हो जाएगा। बोले वाले हैं, सीधे साधे हैं। इनका आज जन्मदिन है 54वां, तो इनको केवल आशीर्वाद देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो जीवे में सरदा शतम, पसे में सरदा शतम, तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50,000। इनको आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। और इसमें बहुत बड़ी भूमिका मेरे शिष्य बैठे हैं, श्री गिरिराज सिंह शिकरवार। मैं जब भी मध्य प्रदेश में कहीं भी आता हूँ तो इनके बिना मेरी यात्रा अधूरी रहती है। यही सब सेवा में लगे रहते हैं। इन दोनों का बहुत बहुत मैं इनको ऐसा तो नहीं हुआ संजय जी राजनीति में प्रवेश करके कोई बड़ा उच्च पद प्राप्त करने के चक्कर में? वो तो जिसके नसीब में क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन अभी तो केवल आशीर्वाद देने के लिए आया हूँ। उमा शंकर दुबे, बाकी बिहारी एसोसिएशन। आज क्या कार्यक्रम रखा गया? आज मेरा जन्मदिन था, जिसमें मेरे गुरुजी साक्षी महाराज मेरे जन्मदिन पर आशीर्वाद देने के लिए विदिशा पवित्र नगरी में पधारी। यहाँ क्या आयोजन किया गया? यहाँ मेरा जन्मदिन और केक काटने का आशीर्वाद समारोह रखा। साक्षी महाराज जी ने कुछ मुख्य बातें भी यहाँ से मंच से कही। हाँ, कुछ उनके हिसाब से कुछ मुख्य बातें बोली हैं जो देश के हित में और हिंदू हित में है। आप गुरुजी भी यहाँ पर आए थे, आपका क्या उद्देश्य, मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं? गुरुजी हमारे परम पूजनीय गुरुजी थे, इसलिए हमारा कोई यही संदेश था कि हम मेरे गुरुजी थे तो आशीर्वाद देने आए थे, और कोई हमारा। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।